हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है, ये भी जो चर्चा है राशि परिवर्तन को लेकर के है, ग्रह के। अब वो कौन से ग्रह हैं जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, तो उसके विषय में आपको बता दें कि प्रिय साथियों, सभी 9 ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य ग्रह तथा जो कि पिता के कारक माने जाते हैं एवं पूरे ब्रह्मांड की इनको आत्मा कहा जाता है शास्त्रों के मुताबिक, तथा व्यक्ति को जीवन में ये अगर उसकी कुंडली में बहुत अच्छी और मजबूत पोजीशन में है तो जीवन में ऐसा व्यक्ति यश प्राप्त करता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है उसको अपने जीवन में, स्वास्थ्य उसका उत्तम बना रहता है, बहुत एनर्जेटिक रहता है, ऊर्जावान रहता है। और पॉलिटिक्स या मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स में या साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बहुत तरक्की करते हैं ऐसे जातक जिनका सूर्य कुंडली में मजबूत और अच्छी पोजीशन में हो, और ये पराक्रम के देने वाले हैं। जब सूर्य की स्थिति अच्छी होती है, मैंने जैसा कहा कि ऊर्जा और पराक्रम जबरदस्त होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर। ऐसे व्यक्ति आसानी से थकान नहीं महसूस करते और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने में बिलीव करते हैं, और डिटर्मिनेशन भी सूर्य ही देते हैं, पक्का इरादा। तो अब ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं प्रिय मित्रों, सूर्य ग्रह। और कब से कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 14 जून सन 2024, दिन शुक्रवार होगा। उस दिन तिथाष्टमी की रात्रि 12:27 पर अपनी शत्रु राशि वृषभ से निकल करके अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश। किस दिन करेंगे? 14 जून को। और ये इस राशि में 16 जुलाई 2024 तक बने रहेंगे, यानी कि 14 जून से 16 जुलाई 2024 तक ये मिथुन राशि में रहेंगे, अपनी सम राशि में। अपनी एक तरीके से मिथुन राशि जो है इनकी वैसे तो सम राशि है, लेकिन इनको मिथुन राशि को मित्र राशि भी कह देते हैं। अच्छा, तो मैंने जैसा कहा कि 14 जून से 16 जुलाई तक ये बने रहेंगे, और 6 जुलाई तक इनका जो साथ है इस राशि में, 14 जून से लेकर 6 जुलाई तक इनका साथ अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ रहेगा, और 14 जून से ही 29 जून तक इनका अपने समग्रह बुध के साथ भी संबंध रहने वाला है। तो प्रिय साथियों, यहाँ पर एक अच्छा देखा जाए तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा 14 जून से 29 जून तक, और शुक्र के साथ भी रहेंगे। शुक्र इनके शत्रु ग्रह हैं, शुक्र इनको शत्रु मानते हैं, ये शुक्र को शत्रु मानते हैं अपना। तो लेकिन शुभता तो प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र जो है नेचुरल वे में ऑस्पिशियस प्लेनेट है। तो प्रिय साथियों, अब जब ये अपना राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, और मैंने आपको समय भी बताया, डेट भी बताई कि कब से कब तक ये मिथुन राशि में रहेंगे, वृषभ राशि से निकल करके। अभी तो ये अपनी शत्रु राशि में है, वृषभ राशि में, तो यहाँ से तो निकल करके सम राशि में जा रहे हैं, तो अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। तो अब आप 12 लगन राशि के जातकों को सूर्य देव के द्वारा किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं या बनेंगे, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के द्वारा। तो प्रिय साथियों, आइए सबसे पहले आरंभ करते हैं जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनको सूर्य के द्वारा किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी, कब से लेके 14 जून से लेके 16 जुलाई तक जब ये मिथुन राशि में रहेंगे। तो ये आपके चार्ट में 3rd हाउस में आएंगे प्रिय साथियों। अब जब ये यहां पर आएंगे तो पहली बात तो मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हैं मेष लगन राशि के, जो ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, वो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो पाएगी और अच्छा सफल रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के सूर्यदेव के कारण। दूसरी बात वो ये है कि आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए पराक्रम की कमी नहीं रहेगी। सूर्य आपको भरपूर पराक्रम देंगे, एनर्जी आपके अंदर पूरी रहेगी, और भरपूर परिश्रम और मेहनत करने में आपका विश्वास रहेगा, ये सूर्यदेव आपको देंगे। और यदि आप कहीं कोई ऐसी परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं जो कि सैन्य बल से रिलेटेड है, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, या कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि CISF है, CRPF है, CRP है, CRP के अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश में, तो उनमें आप पुलिस है, पुलिस बल है, ऐसी किसी भी संस्था से अगर आप जुड़ना चाहते हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वो समय है कि आपको उसमें सफलता की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और यदि आप पहले से ही ऐसी किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप जॉब करते हैं,
तो भी आपके पराक्रम में वृद्धि होने के कारण वहाँ पर आप अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को बहुत प्रभावित करेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको उसका कुछ अच्छा रिटर्न भी हासिल हो जाए, कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होगी ये। तो ये चीज़ आप मेष लगन राशि के जातकों को सूर्य के द्वारा प्राप्त होने जा रही है। कब से कब तक? 14 जून से 16 जुलाई 2024 तक। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। तो मेरे प्रिय साथियों, बताना चाहूंगा कि यहाँ आने के बाद, मिथुन राशि में आने के बाद सूर्य के द्वारा जो मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं, मार्केटिंग से, या जो व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, और विशेष रूप से जो अपना ऐसा प्रोडक्ट है जिसको वो सेल करते हैं, तो उनको बहुत अच्छे ऑर्डर्स की, बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर्स की प्राप्ति हो सकती है। उनको ऑर्डर्स मिल सकते हैं और वो काफ़ी अच्छे सफल रहेंगे। किस वजह से? अपने कस्टमर को बहुत अच्छे ढंग से कन्विंस कर पाएंगे। बोलने की जो पावर है वो सूर्य आपको देंगे, और बुध जो है दोनों एक साथ बैठे हैं तो बोलने की पावर देंगे और दूसरे आदमी को, सामने वाले को आप बहुत आसानी से कन्विंस कर सकेंगे। तो जो मार्केटिंग के लोग हैं वो लोग, या जो लॉयर वगैरह हैं जिनको बोलना पड़ता है, या जिनको भी, या जो एक तरीके से जिनका बोलने का काम है, ऐसे वो सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मेंस रहेगा, और उसके कारण उनको कुछ अच्छे रिवार्ड्स वगैरह भी, अवार्ड वगैरह भी प्राप्त हो सकते हैं। प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा कि सुख साधनों की भी आप उसका भी लाभ लेंगे पूरे तरीके से, उसमें भी वृद्धि के संकेत हैं। हाँ, थोड़ा सा आँख या दांत से संबंधित समस्या आपके लिए बन सकती है, उसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों को सूर्य किस प्रकार के रिजल्ट देंगे मिथुन राशि में आकर के। तो प्रिय साथियों, मान सम्मान की प्राप्ति आपको होने जा रही है मिथुन लगन राशि के जातकों को सूर्य देव के मिथुन राशि में आने से। और जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं या कार्यरत नहीं भी हैं, आप सोशल सर्किल की भी अगर हम बात करते हैं आपके, या कहीं पर भी अगर आप हैं, तो वहीं पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लोग आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे और आप लोगों को अपनी बातों से बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित कर पाएंगे। वो मानेंगे, आपके अंदर एक लीडर देखेंगे वो, कि भाई ये हमको बहुत अच्छे ढंग से लीड कर सकते हैं ये व्यक्ति। और अगर आप कहीं जॉब वगैरह में हैं तो वहाँ पर आपकी मैनेजमेंट या सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो भी बहुत ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे, और आपका सभी जगह प्रभुत्व बहुत अच्छा बना रहने वाला है। प्रिय साथियों, वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे, और जो आप यात्राएं करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, उसमें भी बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी, सुखद रहेंगी। भाई बहनों का प्यार भी आपको मिलेगा। और भाई दूसरी बात यह है कि पराक्रम और एनर्जी लेवल भी आपका बहुत अच्छा बना रहेगा, मजबूत स्थिति रहेगी। तो आप अपनी मेहनत से भी अपने भाग्य को प्रबल करेंगे और अपने मान सम्मान की प्राप्ति के योग भी इसी के कारण आपके बन रहे हैं, सूर्यदेव के कारण। और सूर्यदेव ही आपको एनर्जी भी दे रहे हैं, वही आपके पराक्रम में, यानी कि मेहनत और परिश्रम, उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, आप देखिए अपने धन का खर्च बहुत सोच समझ करके करें। आपके धन का खर्च कहीं हो सकता है, दूसरी जगहों पे हो सकता है, और तो और बीमारियों पे भी खर्च हो सकता है। तो इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखना है आपको। और कोई भी कहीं पर भी परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपको उलझना नहीं है, उनके साथ उलझना नहीं है, कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना है। अगर आप उनके साथ एक तरीके से वाद विवाद में पड़ते हैं तो टेंशन आपके लिए अधिक बढ़ जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। शत्रुओं का भी आपको एक तरीके से उनकी एक्टिविटीज़ भी नोटिस में लेनी होगी कि भाई कहीं कोई किसी प्रकार का नुकसान आपको उनके द्वारा ना होने पाए। तो इसके लिए आप उपाय जरूर करें। कर्क लगन राशि के जातक उपाय आप करें, गुड़ का दान कर सकते हैं। आप रविवार के दिन गुड़ का दान करें और नित्य प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दें। तांबे के पात्र से एक चुटकी उसमें रोली मिला करके, और अगर हो सके तो गड़हल का एक फूल उसमें डाल लीजिए, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला नित्य प्रतिदिन जाप करें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी नित्य प्रतिदिन पाठ करें, चाहे 10 ही मिनट करें। ये उपाय आप कर्क लगन राशि के जातक जरूर करते रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव के द्वारा आपको नेगेटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति ना हो, बेटर रिजल्ट्स की ही प्राप्ति हो। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जो जातक हैं। सिंह राशि के तो लॉर्ड ही सूर्यदेव हैं, तो वो तो अपने जहाँ पर एकादश भाव है मिथुन राशि, वहाँ पर उन्होंने रहना है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा कि यहाँ रह करके आप सिंह लगन राशि के जातकों को धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा।
धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई कमी के संकेत मुझे नहीं दिखते। और आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आराम से करेंगे, उसका भी लाभ लेंगे। छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का, सबका बहुत पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। और प्रिय साथियों, मैं इतना बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की धन की कमी का एहसास जब तक सूर्य यहाँ पर हैं 29 जुलाई तक तो आपकी धन की स्थिति, आप बहुत कंफर्ट जोन में रहेंगे पैसे को लेकर के। प्रिय साथियों, थोड़ा सा इतना जरूर कहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सिंह राशि के, सिंह लगन राशि के, उनको अगर थोड़ा भी परिश्रम करेंगे तो बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी, जिसके विषय में आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। इतने अच्छे और सुंदर परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं अगर थोड़ी भी मेहनत करें और अपना पढ़ाई पर फोकस करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और सिंह लगन राशि के जातक जब तक सूर्य मिथुन राशि में हैं, विशेष रूप से 29 जुलाई तक जब तक बुध भी यहाँ पर रहेंगे, अगर आपको कोई महत्वपूर्ण और बड़े डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ती है तो बिल्कुल ना हिचकिचाएं, आप बराबर डिसीजन ले सकते हैं। उन डिसीजंस को लेने से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण आपके करियर हाउस में हो रहा है। आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर कहीं दूर से भी प्राप्त होंगे, इस बात की बहुत प्रबल संभावना है। और वहाँ पर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं दूर दराज से। और यदि आप कहीं मान लीजिए रोजगार में नहीं है, व्यापार करते हैं और कहीं आपका विदेशों से कुछ है, आपका व्यापार, वहाँ से कुछ आपकी अर्निंग्स हैं, तो ये अर्निंग्स आपकी और बेहतर होने जा रही हैं जब तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे? मिथुन राशि में 14 जून से 16 जुलाई तक। और प्रिय साथियों, अगर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी कोई अचानक आपको कोई बहुत अच्छी पदोन्नति के योग बन रहे हैं, जिससे कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको वहाँ पर मिल सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। और अगर दूर दराज की यात्राओं पर निकलते हैं ऑफिशियल टूर के कारण, तो वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली है। आगे बात करेंगे प्रिय साथियों, जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि मिथुन राशि, जिसमें कि अब सूर्य, जैसा मैंने कहा कि 14 जून को उनका प्रवेश होगा, तो मिथुन राशि आपके चार्ट में नवम भाव में है। और जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे और अपने समग्रह बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा, तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे सूर्यदेव। और जब भाग्य में वृद्धि होती है तो भाग्य वृद्धि का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। भाग्य वृद्धि का मतलब होता है कि जो हमारे कुछ रुके हुए, अटके हुए काम हैं, जो हमारे पूरे एफर्ट करने के बाद भी हम उनको पूरा नहीं कर सके या वो पूरा नहीं हो पाए, वो कार्य भी पूरे ऐसे समय पर किए जा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। दूसरी बात कि अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है या कहीं से कोई धन का आगमन रुका हुआ है, तो वो भी ऐसे समय में वो समस्या भी दूर होगी। तो यहाँ पर खाली भाग्य का जो हम कह रहे हैं कि सपोर्ट मिलेगा, आपका भाग्य मजबूत होगा, तो खाली वो इतना ही नहीं कह रहे हैं कि भाग्य का मजबूत होने का मतलब होता है कि अब आपको सभी ओर से, चारों ओर से कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति के संकेत हैं ये। और जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम भी आपको बहुत अच्छी सुंदर होने वाली है। इनकम आपके हाथों में आएगी, मित्रों का सहयोग आपको बराबर प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। और दूर दराज की यात्राओं पर भी अगर आप जाएंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी सुखद रहेंगी। और इसकी भी संभावना काफ़ी अधिक है कि आप दूर दराज की यात्राएं करें। और प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी कर सकते हैं, उसका भी लाभ आप प्राप्त करेंगे। छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का, सबका सहयोग आपको बराबर प्राप्त होने वाला है। और आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी मेहनत और परिश्रम में आपका विश्वास रहेगा। आगे बात करेंगे जो वृश्चिक लगन राशि के मित्र हैं, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। तो सूर्य की उपस्थिति 14 जून से मिथुन राशि में, और मिथुन राशि आपके चार्ट में कहाँ पर है? 8th हाउस में है साथियों, अष्टम भाव में। अब क्योंकि अष्टम भाव में होने से, तो यहाँ पर सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग होने से, प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा कि जो धन की स्थिति है वो तो बहुत अच्छी और काफ़ी बेहतर रहने वाली है इस समय अवधि के अंदर। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे, घर के बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग और पूरा आशीर्वाद आपको बराबर प्राप्त होगा। लेकिन जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी आपको रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, लेकिन कब होंगे? जब आप अच्छी और खूब दिल लगा करके मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। अगर आप परिश्रम करते हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके या आपको सफलता की प्राप्ति से रोक सके। सफलता भी प्राप्त होगी, आप सफल भी होंगे, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। सूर्य देव भी आपका तभी सहयोग करेंगे, तभी आपको साथ देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि उनसे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो आपको, तो प्रिय साथियों, अनाज
रविवार के दिन गेहूं जो होता है ग्रेन, उसका आप दान करें, गुड़ का दान करें। और प्रातःकाल नियमित रूप से सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें, एक चुटकी रोली मिला करके। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला का जाप भी अवश्य कर लें। तो आपके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं या जो कमी है अच्छे रिजल्ट्स में, वो भी दूर होगी और अच्छे रिजल्ट्स में वृद्धि होगी आपके, ऐसा करने से, उपाय करने से। आगे बात करते हैं जो धनु लगन राशि के मित्र हैं हमारे, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। तो प्रिय साथियों, आपके चार्ट में मिथुन राशि 7th हाउस में है, तो सूर्य देव जो है वो 7th हाउस में आ रहे हैं 14 जून से लेके और 16 जुलाई तक। अपने मित्र यानी कि अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे 29 जुलाई तक। तो यहाँ पे एक बुध आदित्य राजयोग का निर्माण भी हो जाएगा। तो कार्य क्षेत्र में भी आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में भी जो परेशानियां आपको अपने कार्यों से संबंधित आ रही थी या उनको फेस करना पड़ रहा था, उसमें कमी आएगी। दूसरी ओर जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में भी जो एक तरीके से अगर हम कहें कि थोड़ी बहुत कमी अगर चल रही थी, चाहे वो आपका जीवन साथी, चाहे हेल्थ को लेकर के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही हो, वो भी दूर होगी, हेल्थ भी सही होगा और आपके वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। कार्य क्षेत्र से मैंने बताया कि पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति बनेगी। और प्रिय साथियों, मैं आपसे बता दूं कि भाग्य का भी अच्छा सहयोग आपको मिलने वाला है। जो भाग्य में आपके रुकावट, रोड़े अटक रहे थे, कमी आ रही थी, अब वो जब तक सूर्य देव यहाँ पर रहेंगे मिथुन राशि में, तो भाग्य में आपके ग्रेजुअली वृद्धि होगी, क्रमशः, शनि शनि। आगे बात करते हैं जो हमारे मकर लगन राशि के मित्र हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए आपके चार्ट में मिथुन राशि जो है वो 6ठे भाव में है, 6th हाउस में, और सूर्यदेव मिथुन राशि में ही 14 जून को जा रहे हैं और 16 जुलाई तक यहाँ रहेंगे। तो निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूँ कि शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रुओं को शांत रखेंगे, शत्रु आपका विरोध नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि ये वो समय है कि अगर आप मकर लगन राशि के जातकों का कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मैटर फंसा हुआ है, तो अगर वहाँ आप उसको निपटाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो ये बहुत अच्छा समय है, आप उसको निपटा सकते हैं। वहाँ से कुछ आपके फेवर में ही वर्डिक्ट आ सकता है, जजमेंट आ सकता है। ये समय आपको फेवर कर रहा है। सूर्य और बुध का, साथ में शुक्र भी होंगे उस समय। तो ये वो समय है कि जब आप ऐसे जितने भी मैटर हैं कोर्ट कचहरी से संबंधित, वो उनको निपटा सकते हैं। तो इस समय का पूरा लाभ लेकर के चलें। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई किसी इंस्टीट्यूशन से, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपको किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो वो भी मिल सकती है फाइनेंशियली, यानी कि लोन आदि की समस्या आपकी हल हो सकती है। और अचानक आपके पदोन्नति के भी योग बन रहेंगे इस समय अवधि में, 14 जून से 16 जुलाई तक अचानक। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए मिथुन राशि आपके चार्ट में 5th भाव यानी 5th हाउस में है और 5th हाउस में ही सूर्यदेव आ रहे हैं 14 जून को और 16 जुलाई तक रहेंगे, जिसमें कि 29 जून तक ये अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे और 6 जुलाई तक शुक्र के साथ। तो एक 3 ग्रहों का यहाँ पर योग बनेगा। तो सूर्य के कारण और बुध के कारण यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो उसके कारण जो स्टूडेंट्स हैं कुंभ लगन राशि के, बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। उन्हें अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के साथ साथ कोई अच्छा अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है, उसके लिए कोई उनको सर्टिफिकेट मिल सकता है, एक तरीके से एक बहुत अच्छा रिकॉग्निशन उनको मिलेगा। इस बात की बहुत अच्छी और प्रबल संभावना है। संतान की ओर से माता पिता को बहुत ही गौरवान्वित करने वाले उनकी ओर से परिणामों की प्राप्ति होगी, ताकि वो उनके ऊपर गर्व कर सकें, अपनी संतान के ऊपर। कुछ इस प्रकार के भी परिणाम मिलने की यहाँ पर काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है और धन के आगमन का पूरा पूरा योग बन रहा है। मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा, बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा और बड़े भाई बहन भी आपको पूरा प्यार, सहयोग और आशीर्वाद उनका आपके ऊपर बना रहेगा। साथ ही वैवाहिक सुखों की भी मैं कहूँगा कि उसमें वृद्धि के संकेत हैं। और यदि आपका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है पहले से और विवाह करना चाहते हैं, तो ये वो समय है 14 जून से और 29 जून के बीच का कि अगर आप शादी भी संपन्न करना चाहेंगे तो आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है। बहुत अच्छा सुंदर योग विवाह का बन रहा है। आगे बात करते हैं अंत में मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं कि आप मीन लगन राशि के जातकों को, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनको सूर्य के राशि परिवर्तन करने के उपरांत किस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त होने जा रहे हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में जो मिथुन राशि है, जिसमें उनका प्रवेश होगा 14 जून को सूर्य का, वो आपके 4th हाउस में, और यहाँ पर सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। तो यहाँ पर आपके सुखों में तो वृद्धि होगी ही, सुखों का तो आप लाभ
लेने वाले ही हैं। सुखों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। इसी के साथ साथ आपको अपने वर्क प्लेस से भी संबंधित कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। साथ ही जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो शांत रहेंगे या समाप्त होंगे। तो आपको विरोधियों से भी किसी प्रकार का भय या डर रखने की बात बिल्कुल नहीं है, उनसे आप निश्चिंत रहिएगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि आपको मामा या मामी पक्ष से भी कुछ लाभ मिलने के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। और अगर कोई लोन आदि की लेने की आपकी इच्छा है कहीं से, तो वो भी आपका सैंक्शन हो सकता है। वो भी आप जो कोशिश अगर आप कर रहे थे तो इस समय अवधि में वो आपकी कोशिश जो है रंग लाएंगी और उसका लाभ आपको मिलेगा। तो ये था आप सभी मीन लगन राशि के जो जातक हैं, और मतलब मीन उनके राशिफल की बात थी कि भाई सूर्य देव का जो मासिक राशि परिवर्तन है, ये मंथली राशि परिवर्तन जो करते हैं वो अपना, उसके करने के उपरांत आप मीन लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे 14 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में सूर्य देव के द्वारा। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को कि अगर आप चाहते हैं सूर्य देव को और अधिक प्रसन्न करना तो उनको प्रातःकाल जल देना बिल्कुल ना भूलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करते रहें, तो आपको हमेशा ही सूर्य देव के द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। और अपने पिता का सम्मान करना बिल्कुल ना भूलें, अपने बुजुर्गों का सम्मान जरूर करते रहें अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव को प्रसन्न रखें। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों के विषय में चर्चा, सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत मिलने वाले रिजल्ट्स के विषय में। और प्रिय साथियों, अब समय आ गया है कि हम यहाँ पर अपने इस कार्यक्रम का समापन करें, लेकिन इस समापन करने से पहले आपसे एक निवेदन है, वो ये कि अगर आपको ये चर्चा सूर्य देव के मंथली राशिफल, मंथली मतलब राशि परिवर्तन को लेकर के पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो वे भी लोग इस जानकारी का लाभ आसानी से ले पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनते हैं वे भी सब आसानी से आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन और आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर आपको बेल आइकन भी ज़रूर पुश करना चाहिए। तो साथियों, अब अपनी वाणी को यहाँ पर हम विराम देंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से, व्यूअर्स से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।